नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है, जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है प्रथम चरण के लिए। आपको बता दें कि लगातार एनडीए में समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। चिराग पासवान ने जब ये घोषणा कर दी कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ जाती हैं कि वो जदयू को डैमेज करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में एनडीए फाइनल जो कॉल है वो करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा भी एक कदम पीछे हो गई है और ये सोचने को मजबूर हो गई है कि आखिर आने वाले समय में ये जो चुनाव खत्म होगा तो सरकार बनेगी कैसे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भाजपा का साथ देने की बात कह दी। उन्होंने कहा है कि कहीं भी अगर किसी भी जगह पे आवश्यकता पड़ेगी भाजपा को तो वो उनके साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि हम जदयू के साथ नहीं हैं, लेकिन हम इस गठबंधन का हिस्सा बनते हुए भाजपा के साथ हैं। मोदी के से कोई बैर नहीं, नीतीश की कोई खैर नहीं। इसी हिसाब से चिराग पासवान आने वाले चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। अलग खबर यह है कि चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे देकर चुपके से दिल्ली से भेजना शुरू कर दिया है। अब किन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से वो दावा कर रहे हैं, इसकी लिस्ट भी हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। कुछ प्रत्याशियों के बारे में तो हमें पता चल गया है, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच भले ही सीटों का तालमेल अभी तक नहीं बना हो और वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया गया, लेकिन अंदर अंदर ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि 121 122 की सीटों के समीकरण के साथ भाजपा और जदयू चुनाव लड़ सकती है। और इसी में नीतीश कुमार अपनी सीटों में एडजस्ट कर लेंगे हमको, यानी जीतन राम मांझी को। लेकिन इस दौरान इन सभी सीटों के समीकरण के बनने के दौरान एक बड़ी बात सामने आई है कि जीतन राम मांझी भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल देकर भेज रहे हैं, यानी बिना किसी औपचारिक ऐलान के बिना सीधे तौर पर अपने प्रत्याशियों को टिकट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में जदयू भी पीछे नहीं हट रही है। आपको बता दें कि अब बस 2-3 दिनों का मौका बचा हुआ है नॉमिनेशन के लिए, प्रथम चरण के। इस हिसाब से अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कई प्रत्याशी और कई दिग्गजों का इस बार टिकट कटने की भी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास पहले चरण के जदयू के प्रत्याशियों की 12 प्रत्याशियों, कंफर्म 12 प्रत्याशियों की लिस्ट हाथ लग गई है। इन प्रत्याशियों को सिंबल जदयू कार्यालय में मिल चुका है और इन्हें टिकट जो सिंबल मिला है वो चुनाव लड़ने को लेकर कंफर्मेशन कर देता है कि कहीं ना कहीं जदयू अपने लेवल से, अब एनडीए का फैसला हो ना हो, लेकिन जदयू अपने प्रत्याशियों को सिंबल देकर ये साबित कर चुकी है कि उसे अब और इंतजार नहीं करना है। चिराग पासवान आए जाए या कहीं रहे, उनसे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भाजपा जरूर इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे समीकरण बनेगा, नीतीश कुमार को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा चाहती थी कि चिराग पासवान के माध्यम से ही कुछ सीटें नीतीश कुमार की काटी जाए। लेकिन हो सकता है कि अब पार्ट 2 उस प्लान का स्टार्ट हो गया हो और चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनकी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम सीटों पर जीतने का अवसर देंगे। अब ज़्यादा आपको इंतजार नहीं कराते हैं, 12 प्रत्याशियों की पूरी सूची आपको बताते हैं। ये लिस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है। इन लोगों को सिंबल मिल चुका है जदयू कार्यालय से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। सुन लीजिए इन नामों को। मसौड़ी से नूतन पासवान जी का नाम आ रहा है, बेलहर से मनोज यादव का नाम आ रहा है, कुर्था से सत्यदेव कुशवाहा का नाम आ रहा है, जमालपुर से शैलेश कुमार का नाम आ रहा है, नवादा से कौशल कुमार जी का नाम आगे चल रहा है, नोखा से नगेंद्र चंद्रवंशी, जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा, रोहतास के करागर विधानसभा सीट से वशिष्ठ सिंह, मोकामा से राजीव लोचन, बरबीघा से सुदर्शन, जो कि आपको पता होगा, याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया था कि अशोक चौधरी ने जब सुदर्शन को, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें ज्वाइन कराया था जदयू में, उस समय ही उनके टिकट को कंफर्म कर दिया गया था। इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे जाकर पंचनामा देखिए और याद कीजिए कि अशोक चौधरी को बरबीघा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे आरसीपी सिंह, लेकिन अशोक चौधरी चाहते हैं कि वो एमएलसी बने, इसलिए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से अपने आप को बचाने के लिए ये गेम खेल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरबीघा से मैंने बता दिया आपको सुदर्शन सिंह है, उनके अलावा झाझा से दामोदर रावत है, सुरगढ़ा से रामानंद मंडल है। अब देखिए इन लिस्ट को एक बार फिर से आप बैक करके सुन सकते हैं, मैं दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, यहां ध्यान से जैसे इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मसौड़ी, कुर्था, बेलहर, नवादा, जमालपुर, नोखा, जगदीशपुर, रोहतास, मोकामा, बरबीघा, झाझा, सुरगढ़ा, ये सारी सीटें भाजपा के पास अब नहीं जाएंगी। इनमें से कई सीटों पर भाजपा प्रयासरत थी। मुझसे जान लीजिए आप, सुरगढ़ा से भाजपा चाहती थी, नोखा से भाजपा चाहती थी, करागर से भाजपा चाहती थी, जमालपुर से भाजपा चाहती थी, बेलहर, मसौड़ी, इन सभी जगहों से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट बिना तालमेल के जदयू ने कर दिया है और सिंबल भी दे दिया है, यानी कहीं ना कहीं
एक बड़ी बगावत हो गई है नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब हो सकता है कि इंटरनल सेटिंग भी हो, आज शाम तक या कल सुबह तक अनाउंसमेंट किया जाए, या हो सकता है ये भी कि अनाउंसमेंट हो ही नहीं और ये फ्रेंडली फाइट में तब्दील करके आपसी तालमेल से ही चुनाव को लड़ लिया जाए। जो भी हो, जदयू ने अपने घोड़े खोल दिए हैं। इन 12 सीटों के लिए प्रत्याशियों को सिंबल मिल चुका है। शाम तक और कई लोगों को सिंबल मिलने की संभावना है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको सबसे पहले भारत लाइव दिखाएगा। बने भारत लाइव पर। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हो, तो मैं भूल जाऊँ तो आप अपना काम मत भूलिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।